के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
सबको जय यीशु। और इस मिशा बलिदान में भाग लेने के लिए सबको हार्दिक स्वागत है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपको भी। प्रिय बहनों और भाइयों, नवीना के 8वें दिन का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सेंट जोसेफ वाज की मध्यस्थता के माध्यम से। आइए ईश्वर के उपचार स्पर्श के साधन बने। हम में से प्रत्येक एक इंसान के रूप में खोज कर रहा है, खुशी का तलाश, प्यार की तलाश, एक अच्छे और पूर्ण जीवन की तलाश। केवल यीशु के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात और एक व्यक्तिगत अनुभव ही हमारे जीवन को पूर्ण अर्थ दे सकता है और हमारी योजनाओं और हमारी पहलों को फलदायी बना सकता है। व्यक्ति को दिव्य गुरु की खोज में जाना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए जहाँ गुरु रहते हैं। आस्था का जीवन प्रभु का साक्षात्कार करने और इस प्रकार उनके प्रेम और उपचारात्मक स्पर्श का साधन बनने की निहित है। इस मास के दौरान आइए हम प्रभु का साक्षात्कार करें और गुरु का गहरा व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने के बाद हम दूसरों को उनकी खुशी और उपचार का अनुभव करने के लिए यीशु के पास ले जाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपना पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मदन कुमारी मरियम से, सब स्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। ईश्वर दुनिया में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ लोगों को चुनता है। यहाँ सामुएल के बुलाए जाने का प्रसंग है। ऐसे लोगों को ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना और अपने भाइयों की सेवा करनी चाहिए। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 3 से 10 और 19। पाठ का सारांश है, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा, सामुएल सामुएल। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। या लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा, इसलिए एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसे पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। चलो 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 रे
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएँ 13 से 15 और 17 से 20 तक। आपके शरीर ख्रिस्त के अंग हैं। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरोध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आपसे निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन प्रभु अमृत सा मीठा है। तेरी वाणी में जीवन का संदेश है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहाँ था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो चले। यीशु ने मोड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पेतरुस का भाई आंद्रियास था। उसने प्राप्त अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीहा अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उससे देखकर कहा, तुम सिमोन योहन के पुत्र हो। तुम काइफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे।
यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इंग्लिश में ऐसी एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और इसको हम हिंदी में स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और जो भी कोई स्कूल में गया है इसने इस विषय के ऊपर निबंध तो ज़रूर लिखा होगा। मास्टर जी ने लाठी लेके पीछे पड़ के निबंध लिखने के लिए कहा होगा इसी विषय के ऊपर, स्वास्थ्य ही धन है। और हर कोई, हम सब इस विषय से सहमत है कि जी हाँ, स्वास्थ्य ही तो धन है। कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जी नहीं ये सही नहीं है, स्वास्थ्य ही धन है, ऐसा नहीं कहेगा। हर कोई कहेगा जी हाँ, ये तो ज़रूरी है कि स्वस्थ रहना ज़रूरी है, और यही हमारे लिए एक धन है। तो ये धन प्राप्त करना है तो किसके हाथ में है? स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो किसके हाथ में है? वो तो हमारे हाथ में है। इसलिए आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कोरिन्थियों को लिख के कहता है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जीवन और हमारा शरीर ईश्वर का वरदान है, और ये वरदान ऐसा ही वरदान नहीं है। वो आगे भी कहते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसीलिए उसको पवित्र रखना है। व्यभिचार से दूर रहना है, नशा से दूर रहना है। जो शरीर को ज़रूरत है सिर्फ वही उसको देना है। ज़रूरत के बाहर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, पीड़ा रोग हमारे जीवन में आ जाएगा। तो संत पौलुस हमको याद दिलाते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और कई बार हम देखते हैं कितना भी ख्याल रखो हम बीमार पड़ ही जाते हैं, और बीमार पड़ जाते हैं तब क्या करते हैं? हम गांव में रहते थे तो क्या करते थे? डॉक्टर तो नज़दीक नहीं है तो जड़ी बूटी से तो काम चला लेते थे। अभी गोवा में रहते हैं तो डॉक्टर नज़दीक ही है, मिलता है, तो दवा लेने जाते हैं, और दवा लेने से बहुत सारे लोगों को तो चंगाई मिल जाती है। लेकिन कोई कोई बीमारी ऐसी है 2 महीने भर, साल भर, सालों साल भर दवा लेने से भी ठीक नहीं होती है। तब हम क्या करते हैं? तभी हमको ईश्वर की याद आ जाती है, और घुटने टेक के ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं। कई बार ऐसे भी देखते हैं, कोई डॉक्टर भी ऐसे बोलेंगे, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसका जीवन ईश्वर के हाथ में है। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये पीड़ा रोग से ठीक हो जाए, भगवान उसे बचा ले। हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पीड़ा रोग से दूर करने के लिए और हमें बचाने के लिए। क्या सचमुच ईश्वर चंगाई प्राप्त करता है क्या? आप लोगों को क्या लगता है? आपके जीवन में आपका अनुभव क्या है? क्या सचमुच प्रभु ईश्वर, प्रभु यीशु चंगाई देता है? आइए पवित्र बाइबल में क्या लिखा है वो देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ में प्रभु परमेश्वर खुद के बारे में लिख के ऐसे कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। प्रभु हमें स्वस्थ करने वाला एक प्रभु है। स्तोत्र ग्रंथ में हमें मिलता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु एक दिलासा देने वाला है। वही बुक में हमें और एक बार मिलता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। तो प्रभु हमें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और यह प्रभु का भलापन देख के स्तोत्र में और भी हमें मिलता है कि उल्लासित होकर गायक गाना गाता है और कहता है, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद करो, उसका गुणगान गाओ,
प्रभु का धन्यवाद क्यों करना है, उसका गुणगान क्यों गाना है? क्योंकि वह मेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। प्रभु दिलासा देता है, पट्टी बांधता है, हमारी सब दुर्बलताएं दूर करता है। और जो जूना करार में लिखा गया है वह नवा करार में ईश्वर या प्रभु यीशु के रूप में हमें दिखाई देता है। प्रभु का यीशु का जीवन हमने पढ़ा है या उसके बारे में हमने सुना है और हमने देखा है कैसे प्रभु ईश्वर बहुत सारे लोगों को चंगाई देता है। दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोगों को चंगाई करता है, जो सुन नहीं सकते हैं उनको चंगा करता है, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते हैं, उनको सबको चंगाई देता है। मन की शांति देता है, आत्मा की शांति सबको देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लिखा है वो हम ईश्वर प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि वो दिलासा देता है, ठीक करता है और हमें हमारे घावों पर पट्टी बांधता है। लेकिन प्रभु ईश्वर सिर्फ हमें शारीरिक या मानसिक चंगाई नहीं देता है, वो विशेष करके हमें आत्मा की चंगाई प्राप्त करता है। और आज जब यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को देखता है तो उसकी तरफ इशारा कर कर कहता है, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। प्रभु यीशु इस संसार में आए ना केवल हमें शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चंगाई देने के लिए, लेकिन विशेष करके हमारे आत्मा को चंगाई प्राप्त करने के लिए। और हमारे आत्मा को उसने चंगाई कैसे प्राप्त किया, कैसी दे दी? क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी, इसकी वजह से हमको हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो गई। और यह आज के दूसरे पार्ट में फिर एक बार संत पौलुस कोरिन्थियों को याद दिलाता है। वो कहता है, यीशु ने एक कीमत चुकाई है, आपको पापों से छुड़ाने के लिए एक कीमत चुकाई है। कौन सी कीमत? अपना खून बहाया है। अपना खून बहा के उसने हमें चंगाई प्राप्त की है। कौन सी चंगाई? आत्मा की चंगाई। और जो स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए थे, वो स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए प्रभु ईश्वर ने खोल दिए हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मा की चंगाई प्रभु ईश्वर ने दे दी। और उसके दूत संत योसेफ वाज, उसके जीवन में हम यही देखते हैं। ऐसा उसके जीवन में कहा जाता है कि एक बार श्रीलंका में जहाँ वो रहता था, वहाँ पर एक पीड़ा आ गई। उसको इंग्लिश में हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, हिंदी में चेचर कहते हैं। और जैसे कोरोना था, एक को हो गया तो दूसरे को भी तुरंत लग सकता है। तो लोग क्या करते थे, किसी के परिवार में किसी को ये पीड़ा लग गई तो उसको जाके जंगल में छोड़ देते थे, उसको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते थे। गांव का राजा जिसने अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए था, उसने दरबार छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। इस परिस्थिति में जब पीड़ितों को कोई ख्याल नहीं रख रहा था, तब संत योसेफ वाज ने इस पीड़ितों की उनका ख्याल रखा। क्या कर रहा था? वो खुद खाना पका के सब पीड़ित जो थे उनको खिलाता था। उनको घाव लगे हैं तो उनको पट्टी बांधता था। और जो कोई मर के पड़ा हुआ था, खुद कब्र खोद के सबको दफना देता था। ऐसा कहा जाता है अपने कंधों पर वो शव लेके जाता था और सबको दफना देता था। वाकई डर उसको भी था, क्योंकि ये बीमारी उसको भी लग सकती थी। जैसे राजा ने दरबार छोड़ के राजा चला गया, वैसे वो भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि ईश्वर का शिष्य जो था और ईश्वर की भलाई दूसरों को देना चाहता था। जो ईश्वर ने मानसिक और शारीरिक चंगाई दूसरों को दी, यही माध्यम से संत योसेफ वाज ने बहुत सारे लोगों की मदद की और उनको चंगाई प्राप्त हो गई। और न केवल चंगाई शारीरिक और मानसिक जीवन की, लेकिन आत्मा की चंगाई भी सब लोगों को प्राप्त की। कैसे? उनके लिए जो कैथोलिक लोग थे उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पण करता था, उनके पाप स्वीकार करता था, और जो कैथोलिक मर गए उनको सही रीति से दफना देता था। इसका मतलब न केवल शारीरिक चंगाई उनको प्राप्त हो गई, लेकिन विशेष करके मन की और आत्मा की चंगाई उनको प्राप्त हो गई।
और यही संत योसेफवास के चरणों में आज हम भी आए हैं। शायद हमारे जीवन में भी शारीरिक, मानसिक या आत्मा के बहुत सारे पीड़ा है, बहुत सारे रोग हमें भी लगे हैं। आज हम उसके पास जब आए हैं, विश्वास से हम उनसे प्रार्थना करें, हमारे लिए और दूसरों के लिए भी, कि वो हमारे ये सब पीड़ा दूर करें और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमें उल्लासित करें। इस मतलब के लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम हमारा विश्वास दोहराइए। प्रेतों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मारा गया, निम्न में उतरा, मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जीवों और मुर्दों का विचार करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। हमारी विनंतियाँ हम प्रभु के चरणों में रखें। हमारे पोप, बिशप, पुजारी, उपयाजक और समर्पित पुरुष और महिलाएं प्रभु की तलाश करें, उनका साक्षात्कार करें और उन्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने के लिए अपनी भेड़ों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। इसके लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। क्या हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में, पवित्र धर्म ग्रंथों के पाठ में और संस्कारों के उत्सव में गुरु के उपचारात्मक स्पर्श का गहरा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? इसके लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। आज का दिन हमारे महाधर्म प्रांत में सामाजिक संचार, मीडिया और चर्च संबंधी न्यायाधिकरण एपोस्टोलेटस को समर्पित है। क्या हम इन धर्मचार में शामिल उन व्यक्तियों की सराहना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और इनके मिशन का समर्थन कर सकते हैं? इसके लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। संत जोसेफ बवाज हम सभी को यीशु मसीह के मिशनरी शिष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं और हम संत जोसेफ वाज की भक्ति को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि सुसमाचार की सच्चाई और सुंदरता वैभव के साथ चमक सके। इसके लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये निवेदन करते हैं, हे पिता तुझे मंजूर हो। हे प्रभु ईश्वर, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन और आपका आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बरसा दे। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। और हमारे सब अपने पवित्र कृत्य से लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। पावन 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 तमये सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमये सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजता है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तमये सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हरसाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजता है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तमये सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वासित बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमेन, आमेन, आमेन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समाज और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ऐ खुदा तू बलि में मना पाप हर लेता है दुनिया का। ऐ खुदा तू बलि में मना पाप हर लेता है दुनिया का। हम पर दया कर, दया कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं इस युग में नहीं हूँ कि आप मेरे आए, एक एक शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आवो हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। आवो हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। प्रभु ने कहा है तुम जो प्यासे पास आओ। मैंने विश्वासी मुझ में विश्वासी, आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। प्रभु ने कहा है पिता परमेश्वर जो सच्चा है। उसने मुझको जगत में भेजा, आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। प्रभु ने कहा है जिसने मुझको देख लिया है। समझो उसने पिता को देखा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, संजीवन जल पीने को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में आपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है। अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जरा बैठिए। I sondigon kerit bashit lidwasta Father Frankie Carvalho, pilar Father amche modekat to aslo, tache balabor anin dogzan yadnik amche modekat asle, tanga kerit bashit Father Kenneth Ellis
आमचे संतवारी सोरेतूर ताच्या नांवान तांकां दिदवासता देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तुमचेर समेस्तांचेर आमी मागता ह्या मिसाचे भेटेन तुमी आयल्या पासत उगडास करता आमची फेस्ताचो वेळ फकतूच आमी सांगता सोळा भायर आमचें परब आमचें मिसा 5, 6, 7:15 8:30 दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता आनी सांजे आमकां मीस आसतलें हांगासर 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी 5:30 वाजता इंग्लिशीन 12 वाजता मीस आसतलें ओरातोरीच्या कुडान सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी देव बरें कर. थँक्यू. उबे रावया. प्रभु आप लोगों के साथ हो. और आपके साथ भी. सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे. आप लोग विदा लें. मिसा संपन्न हुआ. ईश्वर को धन्यवाद. प्रभु ने तुमको प्यार किया है भाइयों याद रखो. प्रभु ने तुमको प्यार किया है बहनों याद रखो. मत भूलो प्रभु का प्यार. भूलो प्रभु का प्यार. मीठे मीठे वचनों से जीना सिखाया दुनिया को. ईसा पिता के चरणों में चलना सिखाया दुनिया को. प्रभु ने तुमको प्यार किया है भाइयों याद रखो. प्रभु ने तुमको प्यार किया है बहनों याद रखो. मत भूलो प्रभु का प्यार. मत भूलो प्रभु का प्यार. मानव बनकर ले अवतार. जीना सिखाया दुनिया को. निज को देकर प्रेम उपहार. चलना सिखाया दुनिया को. प्रभु ने तुमको प्यार किया है भाइयों याद रखो. प्रभु ने तुमको प्यार किया है बहनों याद रखो. मत भूलो प्रभु का प्यार. मत भूलो प्रभु का प्यार. आज के विषय मतलबों के लिए है पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे. तेरा राज आवे. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं. और हमको परीक्षा में ना डाल दे वरन बुरे से बचा. आमीन. याद कर विनती. हे अति धर्मिष्ठ कुंवारी मरिया याद कर कभी सुनने नहीं आया कि कोई तेरे पास दौड़ा के तेरी मदद मांगे. तेरे बिंदियों की आशा छुड़ा गया है. हे कुंवारियों की कुंवारी है मेरी माँ. इसी आशा से मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और तेरे आगे कहते हुए पापी की समाधि खड़ी हूँ. तू है परमेश्वर की वचन की माँ. मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर लेकिन दया से सुन और पूरा कर. आमीन. पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी. आमीन. हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर. हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर. हे हमारी रखवाल दूत हमारी रक्षा कर. यीशु का अति पवित्र दिल तेरा राज आवे. पिता उसका चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर. आमीन.
सबों को जय यीशु हैप्पी फीस्ट